श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। हमें क्रोध और गुस्सा क्यों आता है? इसका महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा जो मन है वह कुछ कामना या इच्छा कर रहा है। इन कामना और इच्छा की पूर्ति न होने के कारण हमें क्रोध या गुस्सा आता है। तो हमें इस क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें गुस्से पर नियंत्रण करने के लिए ज़रा विचार करना चाहिए कि इस गुस्सा करने से हमको क्या नुकसान हुआ। आध्यात्मिक रूप से देखिए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि यदि आप भगवान के नाम का जाप करते हो, भगवान का कीर्तन करते हो, भगवान की पूजा करते हो, उनका चिंतन करते हो, तो आप आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हो। एक बहुत बड़ा बल, आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंदर आ रहा है, और जैसे ही आपने क्रोध किया तो ये बल आपका समाप्त हो जाता है या क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए क्रोध करना बहुत बुराई कही गई है। इससे स्वयं का ही नाश हो जाता है, क्योंकि आपने जो इतने समय से कमाया था वो एक क्षण में चला जाता है क्रोध करने से। मान लीजिए 1 महीने आपने मेहनत करके आध्यात्मिक बल कमाया, नाम जाप किया, पूजा पाठ की, भगवान का चिंतन किया, कथा सुना वगैरह वगैरह, तो आपको जो आध्यात्मिक बल 1 महीने में प्राप्त हुआ वह एक क्षण के क्रोध से समाप्त हो सकता है। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। वहीं क्रोध करने से बुद्धि आपकी शून्य हो जाती है। सही गलत का विचार आप नहीं कर सकते हो जब क्रोध आता है। विवेक शून्यता होने के कारण आप हमेशा क्रोध के समय गलत निर्णय लेते हो, गलत शब्दों का प्रयोग करते हो। आपके जो निर्णय उस समय लिए जाते हैं वो आपको बहुत हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, और क्रोध अगर आ गया तो उस समय के निर्णय को टाल देना चाहिए। उस समय आपके जो निर्णय आपने लिए हैं उस निर्णय को दोबारा जब शांत अवस्था में आप आ जाएं तो उस पर विचार करके उसमें सुधार करना चाहिए। वहीं कोई अपशब्द आपने कह दिया है तो यह भी आपके लिए हानिकारक है, उसमें आपको सामने वाले से क्षमा मांग लेनी चाहिए। वहीं क्रोध के यह भी नुकसान है कि उस समय व्यक्ति अपने आपे से बाहर होता है, क्योंकि बुद्धि शून्य हो जाती है, विवेकशीलता शून्य हो जाती है, तो उस समय गलत कार्य भी हो जाते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कितने सारे मर्डर हो जाते हैं, खून हो जाता है ना, लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो ये क्रोध आने के कारण ही होता है। क्रोध सर पे हावी हो जाता है और आपसे ऐसी चेष्टा करवा देता है जिससे आपका बहुत बड़ा अमंगल हो जाता है। तो क्रोध करने से बचने का उपाय आप समझ लीजिए। आध्यात्मिक मार्ग से ही आप क्रोध पर नियंत्रण रख सकते हो। सामान्य आप अवस्था में क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। आध्यात्मिक मार्ग भगवत मार्ग है, जिसमें भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का नाम का जाप, सत्संग को सुनना, ये सब क्रियाएं होती हैं आध्यात्मिक मार्ग में। तो आध्यात्मिक मार्ग में आप नित्य भगवान के नाम को पकड़िए। नाम अगर पकड़ लिया तो उस समय आप नाम के बल से बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त होगे। उस समय आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से आपको सही और गलत करने की शक्ति प्राप्त होती है। क्रोध आने पर आप विचार करते हो कि अब मुझे क्रोध आ रहा है, आप पर क्रोध आ रहा नहीं, आपका स्वरूप तो एकदम निश्चल अमल है, एकदम बहुत शांत है, जैसे भगवान है वैसे आपका स्वरूप है। ये क्रोध आपके शरीर में, अंतःकरण में यहाँ आ रहा है, आपके स्वरूप में नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान करिए कि ये मेरे में क्रोध नहीं है, ये शरीर के अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, इसमें कहीं क्रोध है। तो आप में क्रोध नहीं आ रहा है, आपके स्वरूप में क्रोध आ रहा है। देखिए क्रोध आया है तो ध्यान दीजिए किस कारण से आया है, और शांत भाव से उस स्थिति को देखिए कि ये किसी भागवतिक विधान से ही क्रोध करने की मुझे चेष्टा हुई है, मुझे क्रोध नहीं करना है, ये विचार करिए। तौलिए सबसे पहले क्रोध आने से पहले ही उसको स्पूर्ण होने से पहले ही रोकिए। जैसे क्रोध आया सामने, ऐसी परिस्थिति हो गई और नाम चला दीजिए आप, भगवान का नाम आप चला देंगे तो उस समय क्रोध आपका शांत होने लग जाएगा। यदि उठ गया है तो बहुत शांत हो जाएगा। आप नाम चलाइए, नाम के बल से क्रोध पर आप नियंत्रण करोगे। वहीं भगवान का चिंतन करिए, भगवान के नाम कीर्तन खूब करिए। उस समय जिस समय क्रोध बहुत बढ़ जाता है उस समय नाम कीर्तन करने से आपका क्रोध शांत हो जाएगा। भगवान के रूप को देखिए, भगवान का रूप देखने से आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। और अपने गुरुदेव को देखिए, गुरुदेव साक्षात राधा वल्लभ लाल हैं, उनको देखने से भी बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो ये सब युक्तियां हैं, आप इनको धारण करिए। आध्यात्मिक मार्ग बहुत बड़ा बल देता है, विवेकशीलता देता है, बुद्धि को सही जगह लगाता है, मन को सही जगह लगाता है। आपका मन भगवान के चरणों में यदि लग गया है, भगवान के नाम में लग गया है तो क्रोध आएगा ही नहीं। वहीं प्रारंभिक अवस्था में क्रोध आए तो आप इन युक्तियों को अपनाइए। भगवान के नाम को जाप करिए और तेजी से मुँह चला के खूब आवाज़ करके भगवान का नाम कीर्तन करिए। वहीं भगवान के रूप को देखिए, भगवान के स्वरूप, भगवान के स्वरूप गुरुदेव को देखिए। इनको देखने मात्र से परम आनंद, परम हर्ष आपके जीवन में आएगा और क्रोध आपका चला जाएगा। और जो उस समय परिस्थिति बनी है वो शांत होकर बिना बोले अपने अच्छे विचार को चलाते हुए उस परिस्थिति को आप सह जाइए। कुछ बोलिए ना, अपने सब मुंह को बंद करके सामने वाला जो बोल रहा है वो सोचिए कि भगवान इस रूप में मुझे क्रोध करवाना चाह रहे हैं, भगवान इस रूप में आकर मुझसे क्रोध करवाना चाह रहे हैं, मैं क्रोध नहीं करूँगा। इनको जो कहना कह लेने दो, कोई बात नहीं, भगवान की लीला है, मेरा कोई मंगल ही करना चाह रहे हैं, इसीलिए क्रोध रूप में भगवान इस व्यक्ति के रूप में आ रहे हैं और इतना बुलवा रहे हैं। तो इस तरह आप क्रोध पर नियंत्रण रख सकते हो। क्रोध पर यदि आपने नियंत्रण रख लिया तो जीवन में सबसे बड़ी सफलता आपको यह मिल गई कि क्रोध नियंत्रित हो गया। आप कभी भी कहीं भी विशेष परिस्थिति में भी आप निकल जाओगे, विपरीत परिस्थिति आपकी दूर हो जाएगी, आपका जीवन शांत मंगलमय भगवान के चरणों में लग जाएगा। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।